अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज का व्लॉग ये देखें, मैं जा रही हूँ क्या करने, मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर के पास जो सैम्स क्लब है ना, वहाँ पे आजकल आ रहा है हलाल मीट। हलाल मीट में सिर्फ इनके पास होता है लैम शोल्डर, आई थिंक वो होता है जो दुम्बे का गोश्त होता है, गोट नहीं होती है। या फिर लैम के जो होते हैं ना, रिब्स होती हैं, जो रैक होता है पूरा वो वाला। तो हम लोग बड़ी मज़ेदार सी ना वो एक बीफ बोटी टाइप बनाते हैं घर में। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो हलाल वाला लेकर आते हैं तो फिर वो बनाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है, क्योंकि चलो कम से कम ये तो है कि घर के पास से ये मिल जाता है, वरना फिर हमें ऑल द वे शिकागो जाना पड़ता है, वहाँ से लेकर आओ, बनाओ, खाओ, ये सब मसला होता है सारा। तो यहाँ मैं सैम्स क्लब आ गई थी और आपको पता है कि मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि हर रोज़ ही तकरीबन स्नो पड़ जाती है, आइस रेन हो जाती है, वो काफ़ी मतलब ख़राब वेदर है। तो उसकी वजह से लोग जो है ना काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये वीकेंड की वीडियो है। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं ये वो। तो यहाँ मैं अंदर आ गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये इस तरीके से मिलता है हलाल जो लैम्ब है, ये उसके बने होते हैं पूरे पूरे पैकेट। इनके वज़न के हिसाब से इनकी कीमत होती है, कोई 50 का है, कोई 35 का है, कोई 40 का होता है, कोई 28 का होता है। मतलब डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है गोश्त का ना, ये वाला होता है। और आई थिंक $6 और पता नहीं $6.25 पर पाउंड मिल रहा था ये। तो ये इसके साथ में ये रिब्स के रैक पड़े हुए थे, ये भी सारे हलाल थे। मसला सिर्फ ये होता है कि जो हमारा ये हलाल बीफ या मटन या जो भी ये हमारा हलाल लैम्ब आता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप जो नॉन ज़बीहा कहते हैं वो अगर हम लेते हैं तो वो बहुत सस्ते में पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली हम घर के गोश्त वोश्त बनाने के लिए वो नहीं लेते। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि ये हमारा जो हलाल मीट होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर कंपेयर करें दूसरों के साथ। तो जी यहाँ पे आप इसको चाहे टिक्का मसाला लगा लें, सीख कबाब मसाला लगा लें, बीफ बोटी मसाला लगा लें, या घर का बना लें, सूखा धनिया पिसा हुआ, उसमें हल्दी डालें, नमक, लाल मिर्चें वगैरह डाल के वो पीस के ज़ीरा, वो मसाला लगा सकते हैं, वो लगा लें। हमने इस पर स्टेक का मसाला लगाया था, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। मैं एयर फ्रायर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने आजकल फ्राइंग का काम काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया हुआ है, क्योंकि फ्राइंग में जो चीज़ें जब हम तलते हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि जो जो भी किस्म का गोश्त होता है ना, वो उस तेल को जज़्ब कर लेता है, अब्ज़ॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और फिर जब हम उनको खाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो या तो आप इनको एयर फ्राई कर लें, या आप इनको बेक कर लें, या फिर आप इनको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रिल नहीं कर सक रहे थे क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और अगर मैं ग्रिल पैन के ऊपर करती हूँ तो घर में इतना धुआं धुआं हो जाता है। तो हमारे यहाँ लकड़ी के घर हैं, तो इस वजह से हम लोग ज़रा अवॉइड ही करते हैं कि इस किस्म की चीज़ें ना हो। धुएं से अलार्म बज जाते हैं, ये वो भी घर में एक स्मेल आ जाती है। तो एयर फ्रायर जो है ना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इस वक्त आपके किचन के अंदर। कोई टेंशन नहीं, इसमें हर तरह की चीज़ आपकी बन जाती है, वेरी टेस्टी। इसमें आपको पता है पकौड़े भी बनते हैं। हाँ जी, इसके अंदर पकौड़े भी बनते हैं। आप बेसन के पकौड़े बना के छोटे मतलब चम्मच से लेके, और उसके ऊपर हल्का सा आप अगर स्प्रे कर दें, ऑयल स्प्रे कर दें, तो बड़े ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं। खैर जी, ये बोटियाँ बहुत मज़े की बन गई थी। चाय मेरी है, प्लेट मेरे हस्बैंड की थी। ये बच्चे लेकर आए थे, हम लोग जब ग्रॉसरी शॉपिंग पे गए थे ना, तो लास्ट टाइम ये कुकीज़ होते, ये क्रिसमस के दिनों में आते हैं। कोई सेंटा क्लॉज है, कोई स्नोमैन बना होता है, कोई वो जो ट्री होता है, क्रिसमस ट्री बना होता है। बड़े मज़ेदार ये यार, कसम से ये बटर कुकीज़ टाइप चीज़ें हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो इनको आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको बनाते हैं उसमें एयर फ्रायर में, और बहुत मज़े के बनते हैं। और एयर फ्रायर के ऊपर जो केक का ऑप्शन होता है उस पर लगा के मैं इनको 15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, तो ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। लेकिन इनको निकालने के बाद ना आपको थोड़ी रेस्ट देनी होती है, मतलब ऐसा नहीं निकालते ही पकड़ लिया, वो बिल्कुल पिघले हुए होते हैं, नरम होते हैं। और ये देखें जी, मैं बना रही थी बिरयानी, चिकन और आलू, बोनलेस चिकन और पोटैटो वाली। तो हबीबा को मैं आई किचन में, तो कहती मम्मा मैं आपके साथ बनाऊं, मैंने कहा आ जाओ। तो मुझे इतनी अच्छी ये बात लगती है, बच्चियां मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरेस्ट लेती हैं कुकिंग में, ये वो कम से कम चम्मच पकड़ना आया, उसको मैंने सिखाया, मैं कहा बेटा ऐसे पकड़ के चलाओ, ऐसे करो। तो वो सीख रही है मेरे साथ ना। अभी तो माशाल्लाह छोटी है, 12 साल की, अल्लाह ज़िंदगी दे। लेकिन बच्चों को इसी एज से थोड़ा थोड़ा करना सिखा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने इनको काफ़ी हद तक एयर फ्रायर यूज़ करना सिखा दिया है।
मतलब ये कर कर सकती है, उसको हैंडल कर लेती हैं ये, मतलब मेरी सुपरविज़न में। ये देखें जी, ये ऐसे बनते हैं, ये हबीबा ने रखे थे अपने, ये वो वाले पहले जो थे वो अलीशा के थे, सेंटा क्लॉज वाले। तो ये है कि बच्चों को अपनी सुपरविज़न में हल्का हल्का काम कराना शुरू करें, कुकिंग उनको थोड़ी थोड़ी सिखाना शुरू करें, क्योंकि देखें हम लोग अपने बच्चों को लाडों में रखते हैं कि हाँ हमारे बच्चे ये वो, आगे आगे क्या ज़िंदगी है ये अल्लाह की ज़ात जानती है। अल्लाह सबके बच्चे बच्चियों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, लेकिन फिर भी देखें ज़रूरी है बेटों को भी सिखाएं और बेटियों को भी सिखाएं। तो खैर जी, ये यहाँ पे कुकीज़ वगैरह जो थे बड़े मज़ेदार हमारे तैयार हो गए थे, और ये बड़े मज़े के बनते हैं, वेरी टेस्टी। और ये देखें, अच्छा इनको दबाएं नहीं, वो फैल जाएंगे, बिल्कुल फुस हो जाते हैं बेचारे, थोड़ी देर रखो तो हार्ड होते हैं। खैर जी, ये तो बातें होती ही रहती हैं। मैं आपको जो है ना साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वो ये मैंने कल ना, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा, जो डकी भाई हैं, आई थिंक सादुर रहमान उनका नाम है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान के व्लॉगर हैं। उनकी मैंने वीडियो देखी, और बामुश्किल मैंने इससे पहले इनकी 1 या 2 कोई वीडियोस देखी होंगी, बहुत पहले जब इनकी शादी हुई थी अरूब के साथ, उस वक्त देखी थी। और फिर उसके बाद जो है अब मैंने इनकी कल ये वीडियो देखी, सारे मसले के बाद। उस बंदे के साथ जो कुछ भी हुआ है, अल्लाह ताला सबको उस आजमाइशों से बचाए। बहुत बुरा हुआ है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आपको कुछ ऐसा होता है, अल्लाह माफ़ करे, और आप ऐसे शिकंजे में आ जाएं जहां आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, तो अल्लाह ताला बस सबको ऐसी आजमाइशों और तकलीफ़ों से बचा के रखे, मैं तो यही कह सकती हूँ। उस बंदे की, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है डकी। एक बात जो मुझे इतनी पसंद आई है, आप यकीन करें कि मैं मजबूर होगी मैंने करनी, मैं अपने व्लॉग में, मेरे चाहे जितने भी देखने वाले हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं जो भी, मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगी। उस बंदे ने कहा कि मुझे सब ने कहा कि तुम पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। उस बंदे ने कहा कि जी मुझे सब ने कहा, डकी ने कहा कि मुझे सब लोगों ने कहा तुम पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, यहाँ नहीं रहो। उसने कहा मैं 8 साल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, 8 साल से 3 महीने मुझे पे सख्ती आई है तो मैं अपना वतन छोड़ दूँ? कभी भी नहीं, मैं यहीं हूँ। दिल से मेरे दिल से दुआ निकली डकी भाई के लिए, अल्लाह उसको सलामती दे, और उस जैसी सोच रखने वाले हर बच्चे, हर नौजवान को अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे, जो इन तकलीफ़ों से डर के अपना वतन नहीं छोड़ते और अपने वतन में खड़े, और उन गद्दारों की तरह नहीं है जो बाहर के मुल्क में बैठ के हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ भौंकते हैं, बोलते हैं। सच्ची बात है। तो मुझे मेरे दिल में इज़्ज़त आई है उस लड़के की। वो जैसे भी व्लॉगिंग करता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसके देखे नहीं, और वो उसका अपना एक ज़ाती फ़ेल है, लेकिन उसकी बात से मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज़्ज़त बढ़ी है, बहुत इज़्ज़त। और देखिए, हम जो लड़कियां होते हैं ना, हमें तो शादी के बाद जहाँ हस्बैंड की जॉब होगी वहीं है जाना है। आप जहाँ भी रहें, अपने वतन को बुरा ना कहें। ये जो लोग बाहर के मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान को बातें बनाते हैं ना, थू है भाई आप लोगों पे, सॉरी। पाकिस्तान को बनाइए, इंडिया को या बांग्लादेश को, जिस मुल्क से भी हैं, अपने वतन को बुरा ना कहें। आप अपनी ज़ात को बुरा कह रहे होते हैं, ये गिरी हुई हरकत होती है। खैर जी, अल्लाह ताला अगेन सबको आजमाइशों से बचा के रखे। तो यहाँ पे देखें जी, मैं बना रही थी बीफ के कबाब। इसके अंदर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज डाल दिया था। मेरे पास सीख कबाब मसाला पड़ा था, मैंने वो डाल दिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट था, धनिया था काफ़ी सारा। ये अब मैं सारा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे अभी आपको स्लो मिक्सिंग लग रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, लेकिन बहरहाल कैमरा रख के फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था, और मैंने इसको फिर फॉयल लगा के रख दूँगी मैं फ्रिज में। और कल इंशाल्लाह ताला जो है मैं इसको फिर उसमें डालूँगी, जो मिक्सी होती है ना उसके अंदर, ताकि ये और ज़्यादा बारीक हो जाए, सारी सब्जियां भी और कीमा भी। तो फिर इसके कबाब बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, फिर टूटते नहीं हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये कि इसकी मिक्सिंग बड़े अच्छे तरीके से कर ले, सारा मसाला कीमे के जो है ना लग जाए हर तरफ, तो फिर ज़रा मज़ा आता है। और फिर जब भी आपको कबाब बनाने हो ना, देखें आपने बना के फ्रीज़ करने हैं, तो उससे पहले क्या करें, एक छोटी सी टिक्की बना के उसको तल के खा लें, देख लें उसमें नमक वगैरह सही है, ताकि उसी वक्त आप फिक्स कर लें। अगर आपने सारा मसाले कोई कबाब बना के कर दिया ना फ्रीज़, तो फिर बड़ा मसला होता है, फिर तो नहीं आप उसको सही कर सकते। तो इसी तरह जब लूज़ हो, बगैर टिक्कियाँ बनाए हुए, एक छोटी सी टिक्की बना के उसको तल के देख लें, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। तो बस इसको मैंने ऐसे तरीके से कर लिया था। ये हैं जी वो जार जो मैंने चीनी पत्ती के अपने ख़रीदे थे, बहुत ही प्यारे मुझे मिले हैं, और मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं ये। और इनके ऊपर वो थे, ये हैंडल टाइप समझ लें, हुक है जो भी है इसको पकड़ने की, और ये इतने मज़बूत हैं, ये देखें मैंने खींचा है, वो खुला नहीं है ढक्कन उसका,
ऐसे ही मुझे चाहिए थे। उसके बाद हम लोग शाम में ले गए थे, बच्चों को कुछ चीज़ें चाहिए थी, हम लोग इनको लेकर आए थे ओल्ड नेवी पर। ये जूते देख के मुझे हमारे बाटा और सर्विस के बूट याद आ गए स्कूल के ज़माने के। तो यहाँ जी सेल वगैरह तो लगी हुई थी, लेकिन कुछ कपड़ों पे, कुछ आइटम्स पे बड़ी अच्छी सेल थी, 50% तक भी थी। जैसे ये बच्चों के लगे में कुछ के 30% थी, कुछ के अप टू 30% थी। तो इस तरह करके आपको जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। हबीबा को यहाँ से एक जीन्स लेनी थी, वो उसने ली थी, और साथ में एक स्वेटर उसने लिया था और एक स्वेटर मैंने लिया था। अलीशा को तो यहाँ से कुछ ख़ास कोई पसंद नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि देख लो, तो उसने कहा कि नहीं मम्मा मुझे तो नहीं पसंद आ रहा। तो बाकी बस ये टोपियाँ वगैरह इन पे आई थिंक 60% लगी हुई थी, और ये ग्लव्स हैं, जराबें पड़ी हुई थी। और असल में ये पहले ही इतने ज़्यादा रेट रखते हैं ना कि फिर अगर वो 60% भी डिस्काउंट करें तो कोई इतना ख़ास समझें कि फ़र्क नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत ही होता है। इस तरह से मसले हैं ये। तो ये इस किस्म का स्वेटर आई थिंक ये हबीबा ने इसी तरह के लिया है शायद, हाँ ये वाला हबीबा ने लिया है। और मैंने बड़ा प्यारा सा ब्राउन का शेड था, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, वो मैंने लिया है। क्योंकि स्वेटर्स जो है ना, ये अमेरिका में ज़्यादातर आपको पता है विंटर्स में जैकेट्स वगैरह ही चलती हैं। लेकिन वैसे आप अगर किसी के घर गए हैं या कहीं गए हैं तो हर जगह आप जैकेट तो नहीं पकड़ के रखेंगे हाथ में, तो स्वेटर नीचे से पहना होता है, तो फिर आप बड़ा इजी रहता है। ये कलर मुझे पसंद आ रहा था, ब्राउन कलर। हाँ ये स्वेटर है जी हबीबा का, ये देखें। और ये इसी तरह का था। मुझे भूल जाती हैं भाई चीज़ें, सच्ची सी बात है। फिर मेरी बहन मुझे फ़ोन करके बातें सुनाई। अच्छा ये मैंने लिया था जी, ये 50% ऑफ पे लगा हुआ था। इसकी असल कीमत थी आई थिंक $44 ऐसे थी, तो ये मुझे $23 का मिला था सेल में। तो ये ब्राउन वाला स्वेटर मैंने लिया था, मुझे बहुत उसका कलर पसंद आ रहा था। और एक ये था जी, ये अगर आपका कभी गाय भैंस बनने को दिल करे तुसी ये पा सकते हो, तो बन जाओ फिर तुसी हैं, काऊ वाला पूरा स्टाइल है। तो ये देखिए मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। जीन्स पे भी बड़ी अच्छी सेल लगी थी, मैंने अलीशा से भी कहा ले लो, नहीं वो घूम रही है इधर। और ये अलीशा की जो ग्लासेस है ना, बाय द वे ये बिल्कुल 0 नंबर की ग्लासें, बस हमने हमें शौक़ में लगाई हुई हैं। तो बस मैंने बच्चों को साथ ले गए थे, शॉपिंग वॉपिंग भी करा दी, थोड़ा सा अच्छा हो गया। मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, वो और फ़ाहद घर पे थे, मैं और बच्चियाँ गई थी, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब था। तो वैसे भी वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं अभी फ़िलहाल, तो इस वजह से मैं और बच्चियाँ गई थी। और यहाँ पे आपको पता है चेकआउट के करीब सारी दुकानों वालों ने हर वो चीज़ रखी होती है जो बच्चों को या टीनेजर्स को अट्रैक्ट करती है। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि चीज़ें वो लगा देते हैं कि अगर आप स्टोर में से आ रहे हैं, कोई चीज़ आपको भूल गई है या नहीं है या फ़ौरन लेने वाली है, तो वो यहाँ पे लगी हुई होती हैं, तो यहाँ से आप ले लेते हैं। तो ये अब दिखा रही है जी आपको हवा परी, ये इसका स्वेटर है हबीबा का, और ये मेरा है। इसको आप टर्टल नेक भी कहते हैं, क्रू नेक भी कहते हैं। तो ये वाला मैंने लिया है, वो हबीबा ने लिया है। वापसी पे फ़ाहद साहब ने कॉल की थी कि मुझे चीज़ पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हम लोग पिज़्ज़ा हट से इसके लिए चीज़ पिज़्ज़ा लेकर आए थे, कि माशाल्लाह शौक़ से खाता है। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।